Hello students, good evening. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today we are going to start our lesson number 3, The Selfish Giant, from the book It So Happened of 8th class. This lesson is written by Oscar Wilde. ये एक आपको अच्छी कहानी पढ़ने को मिलेगी। ये जो तीसरी कहानी है, द सेल्फिश जाइंट। ओके, तो इसके जो टाइटल है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या है? सेल्फिश खुदगर्ज होता है, जाइंट मतलब एक दैत्य, ठीक है, दैत्य या राक्षस दानव जो बहुत शरीर में बहुत ज़्यादा विशाल हो साइज के अंदर, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके जो हेडिंग है, ब्रीफ स्टोरी, 3 लाइन में क्या दी गई? द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल देन चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। जो जाइंट है, जो दानव है, दैत्य है, उसका जो गार्डन है, उसका जो बागीचा है, बाग है, वो बहुत ही सुंदर है और बच्चे वहाँ पर खेलना बहुत पसंद करते हैं। द जाइंट हु सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। और जो जाइंट बहुत ही सेल्फिश है, खुदगर्ज है, उसने ऊंची दीवार बना दी उस प्यारे से गार्डन की चारों ओर। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। और उसके बाद बच्चों ने वहाँ पर एंट्री नहीं की। नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। और ना ही वहाँ पर स्प्रिंग और समर ने बदलाव लिया, मतलब जो ऋतुएं थी वो भी वहाँ पर नहीं बदली, ठीक है। टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, जब तक वो जो स्प्रिंग और समर तब तक नहीं बदले जब तक कि जो जायंट था उसने अनुभव नहीं किया अपना, मतलब उसका मन बदल गया था, ठीक है, उसका जो दिल था वो पिघल गया था, या बच्चों को देख कर कुछ बदलाव आया हुआ, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टोरी हम अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारी तीसरी स्टोरी, द सेल्फिश जायंट। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जैसे ही वो स्कूल से आते हैं, जो बच्चे हैं वो खेलते हैं कहाँ पर? जाइंट के गार्डन में खेलना उनको बहुत पसंद करते हैं वो बच्चे, ठीक, वहाँ खेलते हैं हर दोपहर में स्कूल से आने के बाद। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, वो बहुत ही प्यारा एक गार्डन था, बागीचा था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, वहाँ पर मतलब एक मुलायम ग्रीन ग्रास हुआ होता। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearls, and in the autumn bore rich fruit. कह रहे कि here and there, हर तरफ उस घास के ऊपर सुंदर सुंदर फूल गिरे हुए थे, जैसे कि सितारे हों, ठीक है, स्टार्स हों, तारे हों। और देयर वर 12, और वहाँ 12 आड़ू के जो वृक्ष थे, ठीक है, 12 आड़ू के वृक्ष थे, जो कि स्प्रिंग टाइम में, जो कि बसंत ऋतु में, डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, जो कि मोतियों की तरह पिंक कलर के जो फूल उसमें खिलते थे बसंत ऋतु में। और ऑटम सीजन में, ऑटम मतलब जो पतझड़ होती है, तो वो उसमें बहुत मीठे मीठे जैसे फल भी लगते थे, ठीक है। बोर रिच मतलब पक जाना, ठीक है, वो फूल जो थे फलों के रूप में वो पक जाते थे। अब आगे है, द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। अब क्या कह रहे हैं, जो बर्ड्स थे उसके ऊपर बैठते थे उन पेड़ों के ऊपर और गाते थे, बहुत मीठा गाते थे, बड़े सुंदर सुंदर, मतलब वो गीत गाते थे। मतलब ऐसा कहने का मतलब उनकी जो आवाज़ थी इतनी प्यारी थी कि वो बच्चे वहाँ रुक जाते थे, ठीक है। और दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और बच्चे अपनी यहाँ तक कि गेम भी रोक देते थे, अपना खेलना भी वो बंद कर देते थे, किसके लिए? उनकी आवाज़ सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे को ये चिल्लाते थे, मतलब एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। वन डे द जॉइंट केम बैक, एक दिन क्या हुआ, जो जॉइंट जो दानव था वो वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्र एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। एक बार वो क्या, वो वापस आया और अपने, ही हैड बीन टू विजिट, वो क्यों आया वहाँ पर? अपने दोस्त के यहाँ आया। दोस्त का क्या नाम था? कॉर्निश ऑग्र। ये जो ऑग्र है इसका मतलब होता है जो नरभक्षी हो, जो दानव होता है ना, जो इंसानों को खाता हो, तो उनके लिए कहा जाता है ये वर्ड। कॉर्निश ऑगर से मिलने के लिए आया, जो कि वहाँ 7 साल के लिए रुका। वैन ही अराइव्ड, जैसे वो आया, ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। वट आर यू डूइंग हियर,
ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो चिल्लाया एक बहुत ही रफ वॉइस में। ग्रफ मतलब रफ या बहुत ही कर्कश जो आवाज़ होती है ना चिल्लाने की आवाज़, उसमें चिल्ला के उसने बच्चों को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे वहाँ से भाग गए। अब ये देखिए दानव कैसे, आपको इसकी ह्यूज बॉडी दिख रही होगी, और इधर ये छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा। सैड द जाइंट, ये जाइंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। कह रहा है कि उसने जाइंट ने कहा, और कह रहा है कि कोई भी इस बात को समझ सकता है कि ये मेरा गार्डन है, और कह रहा है आई विल अलाउ नो बडी, मैं किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं देता हूँ, सिर्फ मेरे बजाय। कह रहा है कि मैं मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड ऑल अराउंड इट, और इसने इसीलिए क्या हो एक ऊंची ऊंची दीवारें छिनवा दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या, ट्रेसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपेसर्स कौन होते हैं, बिना किसी की परमिशन की कहीं पर एंट्री करना, ठीक, कहीं घुसना। और विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब दंडित, उनको सजा दी जाएगी। नीचे लिखे ना, दोज हु एंटर समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन, कि वो पर्सन जो किसी की ज़मीन में या किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के चले जाते हैं। प्रोसिक्यूटेड, ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हर हियर पनिश्ड, दंडित, उसको दंडित किया जाएगा। और अब हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था उस नोटिस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।